बेलापुर गांव में एक ब्राह्मण का परिवार एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बहुत रहा करते थे। एक दिन उनके परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। अपनी पत्नी और बेटी से नाराज़ होकर पंडित जी अपना घर छोड़ के दूसरे गांव की ओर निकल जाते हैं। जाते जाते वो सुंदरपुर गांव की ओर जा रुकते हैं। वहाँ पर कुछ गांव वाले खड़े थे। दूर से बाबा जी को आते देख वो लोग खुश हो जाते हैं। आश्रम पर बाबा जी जाके उन गांव वालों से कहते हैं, क्या यहाँ की आश्रम पर जगह खाली है? अगर खाली है तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। गांव वाले बाबा जी से पूछते हैं कि अगर आप रह सको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी पंडित जी यहाँ रहने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होते हैं। बाबा जी कहते हैं, ऐसा क्या दिक्कत है इस आश्रम पे? मुझे रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव वाले उन्हें पहले ही सावधान करते हैं। बाबा जी, इस आश्रम पे एक पिशाचनी आती है जो कि अपना रूप बदल के आपके सामने छल्लावे के रूप में आएगी। बाबा जी उनकी बातों पे हंसने लगते हैं और उन्हें समझाते हैं, तुम सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। सारे गांव वाले चले जाते हैं। बाबा जी जब थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे थे और उनकी आंख लग जाती है, तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वो आंख खोलते तो उन्हें एक शहर से आई लड़की दिखाई देती है। वो बाबा जी के पास आती और उनसे मदद की गुहार लगाती। बाबा जी समझ नहीं पाते कि वो एक छल्लावा है। उससे बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम प्रसाद खाओ, और मैं आज ही इस आश्रम पर आया हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। वो लड़की रोते हुए कहती, बाबा जी मेरी माँ को अजीब किस्म की बीमारी हो चुकी थी और मैं सारे डॉक्टर को दिखा के थक गई थी। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि मैं अपनी माँ को कैसे बताऊँ। तभी मेरे एक पड़ोसन ने मुझे बताया कि नदी के किनारे पर एक पंडित रहते हैं, वो कोई मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। मैं तो परेशान थी और अपनी माँ को लेके उस पंडित के पास चली गई। वो ढोंगी पंडित ना जाने कहाँ मेरी अम्मा को गायब कर दिया है और अब तक उनका पता नहीं चल रहा। तब से मैं भटक रही हूँ अपनी माँ के लिए। मेरी मदद कीजिए बाबा जी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे रोना आ रहा। इतनी बातें कह के वो शहरी लड़की अपनी आंखों में आंसू भर लेती। उसकी आंखों की आंसू देख पंडित जी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नदी के किनारे पे वो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक ढोंगी पंडित दिखाई देता है। उसे देख के वो कहते हैं, कहाँ है टीना की माँ? आप मुझे बता दो, वरना फिर मुझे मजबूरन तुमसे लड़ाई करनी पड़ेगी। वो ढोंगी ज़ोर ज़ोर से हंसता और कहता, तुम जिस टीना की बात कर रहे हो वो इस नदी में तैर रही है मछली बनके। पंडित जी को यकीन नहीं होता। तभी उस मछली में से आवाज़ आती, हाँ बाबा जी आप सही जगह पे आए हैं, मैं ही टीना हूँ। ये सब देख वो चकित रह जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता कि ये सब सिर्फ एक छल्लावा है। वो ढोंगी पंडित कहता, बचा सको तो बचा लो अपनी पत्नी और बीवी को। ये सुन परेशान होकर पंडित जी अपने गांव की ओर भागते। गांव में जब वो पहुंचते तो देखते कि उनकी बेटी और पत्नी तैयार होकर कहीं जा रही हैं। उनसे वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रही हो? उनकी बेटी और पत्नी जवाब देते हुए कहती, अरे आपने ही तो कहा था कि हमें अपने दोस्त के घर ले चलना है शादी में। ये सब सुन पंडित जी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, वो मैं नहीं था, मेरे रूप में एक पिशाचिनी चुड़ैल आई थी जो तुम लोगों को अपने छलावे में लाना चाहती थी। ये सब सुन उनकी पत्नी और बेटी दुखी हो जाती, उनसे क्षमा मांगती अपनी गलतियों के लिए। पंडित जी को भी अब समझ आ जाता कि हमें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अपनी पत्नी बेटी को माफ़ कर वो उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर उन सब के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।